आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार सरकार ने जो नई नियमावली 2020 लागू की थी उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा शर्त और प्रोन्नति नियमावली 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य पार्षद डॉक्टर समरेंद्र कुमार सुधांशु एवं MRM विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता मुख्य रूप से वेतन में विसंगति एवं छोटी छोटी नियोजन इकाई के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियमावली के प्रावधान के विरुद्ध हाईकोर्ट गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमावली के अनुसार छोटी नियोजन इकाई होने के कारण प्रधानाध्यापक के पद पर सभी शिक्षकों को प्रोन्नति का समान अवसर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सभी विभागों में 180 दिन का चिकित्सा अवकाश है एवं 720 दिन का शिशु देखभाल अवकाश की व्यवस्था है, किंतु इस नियमावली में मात्र 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश का प्रावधान किया गया है। शिशु देखभाल के लिए किसी भी तरह की छुट्टी का प्रावधान नहीं है। वहीं अर्जित अवकाश भी मात्र 120 दिनों का दिया गया है, जबकि अन्य विभागों में यह अवकाश 300 दिनों का मिलता है। EPF कटौती में भी नियम का पालन नहीं किया गया है। सरकार शिक्षकों को मात्र 15,000 की राशि पर यह सुविधा दे रही है। पुरुष शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा नहीं देकर भेदभाव किया गया है। ACP का लाभ शिक्षकों को नहीं दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक पद का नाम बदल दिया गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता संजीव कुमार झा के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य पार्षद ने ये याचिका दायर की है। पटना हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। EPF कटौती नियम, स्थानांतरण में भेदभाव, HM का पदनाम बदलने और ACP लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया है और कहा गया है कि छोटी नियोजन इकाई से HM पद पर सभी शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिलेगी और सभी शिक्षकों को समान अवसर प्रदान नहीं होगा। बिहार सरकार ने नई नियमावली 2020 अपने मन से लागू कर दी है। इस संबंध में शिक्षक संघों से या फिर शिक्षकों से किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की गई। इसमें बिहार सरकार ने मनमाने ढंग से सारे नियमों को शिक्षकों पर थोप दिया है। वहीं कई सारे पदों को समाप्त भी कर दिया गया है। शिक्षा पद में कई ऐसे पद हैं जिनको अब समाप्त कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक के पद का नाम बदल दिया गया है और इस पद को भी अब नियोजित कर दिया गया है। इन्हीं सब के खिलाफ माध्यमिक शिक्षक संघ ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके साथ ही सारे मुद्दों को अब उठाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में जो ये याचिका दायर की गई है उसमें सेवा शर्त से संबंधित उन सारे मुद्दों को शामिल किया गया है जिनसे शिक्षक प्रभावित हैं। शिक्षकों में गुस्सा है, शिक्षकों में आक्रोश है कि इन सारे नियमों को बदल दिया गया है, जिससे शिक्षक खुद को बंधुआ मजदूर समझने लगे हैं। पुरुष शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया गया है। 15,000 रुपये पर ही EPF का लाभ दिया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही अगली खबर आ रही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चों का दाखिला हुआ है, इसका जायजा शिक्षा विभाग ने लेना शुरू कर दिया है। खासकर इस बात का जायजा लिया गया कि 5वीं कक्षा से प्रोन्नत 100% बच्चों का 6ठी कक्षा में दाखिला हुआ है या नहीं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात की समीक्षा की कि 12 दिनों तक चले विशेष नामांकन अभियान के तहत कितने बच्चों के दाखिले हुए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 100% बच्चों का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में उन जिलों पर खास तौर पर फोकस किया गया जहां से नामांकन अभियान के तहत हुए दाखिलों पर रिपोर्ट नहीं आई थी। ऐसे 4 जिले हैं जहां से रिपोर्ट नहीं आई थी। शाम तक इन चारों जिलों की रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग को मिल गई। बाकी जिलों को 3 दिनों का समय इस बात के लिए दिया गया है कि अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अपनी समीक्षा में पाया था कि कोरोना काल में राज्य में तकरीबन 6 लाख स्कूली छात्र छात्राओं ने अगली कक्षा में दाखिला नहीं लिया है। ऐसे में सभी बच्चों को 5वीं कक्षा में प्रोन्नत
कर दिया गया है। प्रोन्नत होने के बावजूद ऐसे बच्चे छठी कक्षा में नामांकित नहीं पाए गए। इन 6 लाख बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के निर्देश पर 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 12 दिनों का विशेष नामांकन अभियान चलाया गया, जिसके तहत संकुल स्तर पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों में 5वीं कक्षा में प्रोन्नत छात्र छात्राओं का आकलन कर छात्रों की सुविधानुसार उस क्षेत्र में अवस्थित मध्य विद्यालयों में नामांकन हेतु टैगिंग करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान में अनामांकित एवं बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उन्हें नामांकन कर उनके घर जाकर उन्हें समझाना था कि बच्चों का नामांकन कराना कितना जरूरी है। आपको बता दें कि इसके पहले अनामांकित और बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनके उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन के लिए गत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक नामांकन पखवाड़ा चलाया गया था। नामांकन पखवाड़े में नामांकित बच्चों से जुड़े आंकड़े हर जिले में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समेकित कर रिपोर्ट राज्य कार्यालय को सौंपी जानी थी। इसके बावजूद रिपोर्ट राज्य कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराए जाने पर शिक्षा विभाग द्वारा नाराजगी जताई गई है। इसके मद्देनजर और नामांकित और छिजित बच्चों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया। बच्चों की उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन कराया गया। 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक पुनः सघन अभियान चलाने का निर्देश शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दिया था। अभियान के तहत हर स्कूल के पोषक क्षेत्र के सभी टोले बसावट में घर घर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण का कार्य शिक्षकों और शिक्षा सेवकों द्वारा किया जाना था। हर स्कूल के प्रधान शिक्षक द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर पहली कक्षा में अनामांकित और छिजित चिन्हित बच्चों का नामांकन उनके घर जाकर किया जाना था। नामांकन अभियान की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग सेल भी है, जिसके प्रभारी सहायक निदेशक योगेश कुमार हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी कर दिया है। रिपोर्ट दुरुस्त करने की जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हिदायत दी गई है। कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ी आती है तो संबंधित स्कूलों पर गाज गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि संबंधित प्रधानाध्यापक का वेतन रोक दिया जाएगा। इससे संबंधित ये भी देखा जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है, पिछले साल कितने विद्यार्थियों का दाखिला हुआ था, कितने विद्यार्थी 5वीं कक्षा में हैं और कितने विद्यार्थी छठी कक्षा में गए हैं। जहां जहां पर रिपोर्ट गलत पाई जाएगी या जिन जिन स्कूलों में रिपोर्ट गलत पाए जाने की आशंका है, संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के वेतन को रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे संबंधित पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।